तो वहीं कानपुर में 3 जून को हिंसा करने वाले संदिग्ध उपद्रवियों का पहला पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में 40 आरोपियों के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी शहर के नई सड़क इलाके में दंगा फैलाने के आरोपी हैं। पुलिस इस पोस्टर को सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगातार जुटी है। पुलिस ने यह भी कहा कि इनकी सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। जल्द ही अन्य आरोपियों के भी इसी तरह के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। नई सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज निकालकर हिंसा करने वालों की पहचान देखिए सबसे पहले की गई और फिर उनका नाम पता ढूंढा गया। उसकी जानकारी करने के लिए पोस्टर के रूप में इसे जारी अब किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रकाश तिवारी ने बताया कि पोस्टर सार्वजनिक होने के 1 घंटे के बाद ही 3 संदिग्धों की पहचान हो गई है। देखिए, हमने जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे फुटेजेस कलेक्ट किए थे और इस क्षेत्र में बहुत ढेर सारे कैमरे हैं, सरकारी बेसरकारी। उन कैमरों की मदद से लिए गए फीड और कलेक्टेड फीड से फ़ोटो डेवलप किए हैं। उन फोटो के आधार पे हम लोगों को पहचानने का काम कर रहे हैं। जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं पहचान पा रही हैं, उनके फोटोग्राफ्स हम लोगों के बीच में ले आए हैं ताकि लोग उसे पहचान लें और हमारी मदद करें। और मेरा विश्वास है कि यहाँ की जनता उनको पहचान करके उनके बारे में बताएगी। इनफैक्ट रिलीज करने के साथ साथ अब तक 1 घंटे में ही 3 लोगों की पहचान हमारे पास आ चुकी है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई थी उसके उपद्रवियों का पोस्टर पहला जारी हुआ है। पुलिस कहीं ना कहीं ये कह रही है कि अब नाकाफी फिलहाल ये प्रयास किए गए उनकी ओर से, लेकिन जनता अब इसमें भागीदारी कर सकती है उन लोगों को पहचान कर। किस तरह से ये स्टेप लिया गया, सबसे पहले बताएं, और कितना कारगर ये साबित हो सकता है सर? देखिए, इसके लिए कानपुर में जो 3 जून को जो बवाल हुआ था उसके लिए ही ये इसमें शामिल जो 40 संदिग्ध हैं इनका पोस्टर जारी किया गया है। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए हासिल किए गए हैं और इनके लिए ये भी कहा गया है कि जो लोग भी इसके बारे में जानकारी देंगे उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा इंस्पेक्टर बेकनगंज है, उनका मोबाइल नंबर 9454400715 जारी भी किया गया है। और इसके साथ ही पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है, 4थी FIR। 8 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनके जरिए हिंसा भड़काई गई थी, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनको भी इसमें शामिल किया गया, उनकी भी जांच की जा रही है। कौन कौन लोग ये लोग चला रहे थे, इनके पीछे कौन लोग थे। इसके साथ ही जो ये पूरा मामला है, इसको लेकर अब अभी तक 3 दर्जन के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और जो अब एक और नाम आ रहा है FIR में, निजाम कुरैशी, जो जोहर फेंस एसोसिएशन का पदाधिकारी है। और ये कहा जा रहा है कि इसने भी सोशल मीडिया के जरिए काफी अफवाह फैलाई थी और इस माहौल बिगाड़ने का काम किया था। तो ऐसे सारे तत्वों को एक सीरीज बनाकर उनको उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। उसके अलावा उनकी शिनाख्त की जा रही है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और वो कड़ियां जोड़कर पुलिस इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, इसके अलावा देखिए पहला पोस्टर जैसे ही जारी हुआ उसके महज कुछ घंटे के बाद ही 3 संदिग्धों की पहचान भी हुई है। क्या वो पहचान अब आगे बढ़ी है और लोगों को पहचाना गया है कि 40 लोगों में से? अभी देखिए, बिल्कुल अभी जो जिस तरीके से जो अभी पहचान में आ गए हैं, हालांकि 3 से ज्यादा लोग पहचान में आ गए हैं। पुलिस अभी कई सारे नामों की खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन ये एकदम तय है कि देर रात तक या कल एक दिन में 24 घंटों के भीतर ही कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। जो चेहरे इस पिक्चर्स में आए हैं, जिन 40 लोगों के, उनमें से ज्यादातर लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है और जल्द ही पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और इस सिलसिले में दबिश भी दी जा रही है। तो जल्द ही गिरफ्तारियां होने के बाद पुलिस उसका खुलासा करेगी कि कितने लोग और गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ये तय है कि पुलिस के पास जो जानकारी है वो तमाम लोगों की हो चुकी है। जो 40 लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों की शिनाख्त हो चुकी है कि ये कौन लोग हैं, इनका पता क्या है और इनकी क्या क्या भूमिका रही है। अब इसकी जांच होगी, ये गिरफ्तारी होने के बाद ही तय हो सकेगी। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करके कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि उनकी क्या क्या भूमिका थी, और उनके अलावा जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो कहां पर हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तमाम नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है और पुलिस सोशल मीडिया के अकाउंट भी खंगाल रही है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, चैलेंजिंग है चूंकि कई लोगों के फेस इसमें दिख रहे हैं, कई लोगों के फेसेस रिवील भी नहीं हो रहे, मास्क पहने हुए, इसीलिए इंटेलिजेंस यूनिट ने लोगों की मदद मांगी है। लोग कितने एक्टिव फिलहाल हैं, चूंकि गुप्त रखा गया है, अनोनिमस रखा गया है लोगों के नामों को?
देखिए बिल्कुल इसमें पुलिस के पास कई सारे इनपुट्स आ रहे हैं और ये लोग जो लोगों के नाम आ रहे हैं ये पहले भी पुलिस के पास, क्योंकि कुछ अभी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स रही है कि सीए एनआरसी की जो हिंसा हुई थी उसमें भी ये माहौल बिगाड़ने में इनमें से कुछ लोगों का भूमिका रही थी। तो ऐसे में ये जो भी लोग उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाज हैं, इनके पोस्टर भी जारी हो चुके हैं और इनकी जो पहचान है वो हो ही चुकी है और ज्यादातर लोगों की शिनाख्त हो गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारियां होंगी। उसके बाद उनसे पूछताछ करते हुए तमाम और भी चेहरे बेनकाब हो सकेंगे जिनकी तस्वीरें भले ना आ सकी हो, लेकिन उनकी भी इस पूरे बवाल में, इस उपद्रव में उनकी भी भूमिका रही थी। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी जोड़कर कोशिश की जाएगी उन तक पहुंचने की। ज्ञानेंद्र जी, ये तो पहला पोस्टर है, ये जारी हो गया है, इसके बाद में दूसरा पोस्टर भी आएगा क्या? 40 लोगों के अलावा और भी लोग इसमें, चूंकि जिनके नाम सामने आ रहे हैं, शक्लें दिखी है? अब देखिए इसमें क्या है कि जो पोस्टर्स जो आए हैं, जो सीसीटीवी को भी डेवलप किया गया है, साइंटिफिकली डेवलप किया गया, हालांकि कुछ और भी एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। आईआईटी के भी विशेषज्ञ इसमें मदद दे रहे हैं कि इससे जिससे और भी ज्यादा डेवलप की जा सके। कई फोटो जो डेवलप की गई है वो अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके साथ ही जो पेट्रोल पंप की भी पहचान कर ली गई है जहां से पेट्रोल बम जो चलाए गए थे उसके लिए पेट्रोल वहां से खरीदा गया था, क्योंकि बोतल में दिया गया था तो कई सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो पुलिस ने उस पेट्रोल पंप को भी सीज कर दिया है। इसके अलावा जो ये लोग कौन कौन लोग उसमें शामिल रहे हैं, पेट्रोल खरीदते वक्त जो लोग रहे थे उनकी भी फोटो सीसीटीवी में आई है, तो ये भी पुलिस के निशाने पर है और जल्द ही गिरफ्तारियों की और भी सिलसिले तेज होंगे और पुलिस की टीमें इस वक्त कई सारी गठित की जा चुकी हैं और वो लगातार दबिश दे रही हैं इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। जी चलिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।